आज की ये कहानी एक ऐसे मर्डर केस की कहानी है जिसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद जब इस कहानी का क्लाइमेक्स आता है और कातिल का चेहरा सबके सामने होता है तो सारे लोग चौंक जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये कातिल निकलेगा। शायद आप भी जब इस कहानी के क्लाइमेक्स में पहुंचेंगे, कातिल का चेहरा आपके सामने होगा तो शायद आप भी यकीन ना कर सकें। यह कहानी असल में महाराष्ट्र के जलगांव से। यहाँ पर एक गाँव है जिस गाँव में एक बेहद गरीब फैमिली रहती थी, जिस फैमिली के मुखिया का नाम भीखर पाटिल था। भीखर पाटिल की एक पत्नी जिसका नाम सीता देवी पाटिल, उसकी एक बेटी है और उसका एक बेटा जिसका नाम मंगरू पाटिल है। मंगरू पाटिल की उम्र लगभग 7 से 8 साल। भीखर पाटिल एक मजदूर होता है। वो सुबह नाश्ता करके वो अपने घर से निकल जाता है अपनी मजदूरी के लिए, और घर में सिर्फ उसकी पत्नी और उसकी बेटी और बेटा और बेटी भी स्कूल चले जाया करते। भीखर पाटिल का सपना था कि उनके बेटे पढ़ेंगे, एक अच्छी पोस्ट पाएंगे, घर की हालात कुछ बदलेंगे, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। होता ये कि भीखर पाटिल का बच्चा जिसका नाम मंगरू है, मंगरू और उसकी बेटी साथ में स्कूल जाया करते और वो डेली इसी तरीके से स्कूल जाते। भीखर पाटिल अपने काम पे चला जाता। एक दिन होता है, दिन था सैटरडे का, शनिवार। होता ये कि स्कूल में छुट्टी थोड़ा सवेरे हो जाती। मंगरू पाटिल घर आ जाता है। घर आने के बाद बगैर खाना खाए वो लेटरिन के बहाने घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि गरीब घराना था, घर में लेटरिन नहीं होती। अब वो खेत की तरफ निकल जाता है। अब माँ इंतज़ार करती है कि वो अब आएगा, लेकिन वक्त गुजर जाता है। 1-2 घंटा गुजरने के बाद वो परेशान होती है। वो कहती है कि जब भी वो स्कूल से आता पहले खाना खाता, उसके बाद कोई काम करता। लेकिन इस वक्त वो चला गया और लगभग 2 घंटे गुजर जाते हैं, वो वापस नहीं आता। घर में लोग परेशान, घर वाले खोजबीन करते। उसकी पत्नी जो सीता देवी पाटिल होती वो आस पड़ोस में पूछताछ करती, लेकिन मंगरू पाटिल का कोई पता नहीं चलता। वक्त गुजरता है, 3 घंटा 4 घंटा गुजरता है। उसके बाद फिर जब वो थक हार जाती है, फिर संदेशा पहुंचाया जाता है भीखर पाटिल के पास। वो काम से वापस आता है। रात हो चुकी थी, यानी 8-9 बज चुके थे रात के। अब भी मंगरू पाटिल घर नहीं लौटा था। अब मंगरू पाटिल का पिता और उसकी माँ, ये दोनों आसपास के गांव में भी पूछताछ करते, जितने भी उसके रिश्तेदार होते वहां पर पूछताछ करते। गांव के लोगों को पता चला तो गांव के लोग भी इधर उधर पूछताछ करते, लेकिन वक्त गुजर जाता है। ये पूरा दिन उसको खोजने में लग जाता है। ये तारीख थी 2 फरवरी 2019। 2 फरवरी 2019 सिर्फ खोजने में चला गया। तारीख आ जाती है 3 फरवरी। गाँव वालों के कहने पर कि FIR कराओ, गुमशुदगी की रिपोर्ट कराओ, तो भीखर पाटिल थाने जाता है, वहाँ से FIR कराता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने के बाद अब पुलिस वालों को ये लगता है कि एक 7-8 साल का बच्चा जो कि पूरा दिन गुजर जाता है और वो गायब है, तो इसमें कुछ संजीदगी है। उसको संजीदगी से पुलिस वाले लेते हैं और उसके बाद उसकी खोजबीन शुरू करते हैं। आसपास गांव के पूछताछ करते हैं, गांव वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगता। अब पुलिस वाले अपने आला अफसरान को इसकी इत्तला देते हैं। आला अफसरान में से जो वहाँ के SP होते, वो एक स्पेशल टीम बनवाते। स्पेशल टीम का यही काम होता है कि वो मंगरू पाटिल को खोजने में अपनी जी जान लगा दे। अब पुलिस की टीम अलग अलग एरिए में, अलग अलग जगह पर, गांव में, गांव के आसपास हर जगह पूछताछ करते, उसके फ़ोटो को छपवाते और अलग अलग शहरों में भी इसकी तस्वीर को भेजा करते, ताकि कहीं से भी कोई रिपोर्ट मिल जाए कि ये किसी जगह देखा गया हो तो घर वालों को लौटाया जा सके। वक्त गुजर जाता है, लगभग 3 से 4 दिन सिर्फ इसी में गुजर जाता है, लेकिन मंगरू पाटिल का कोई भी पता नहीं चलता। इसी बीच पुलिस को एक इत्तला मिलती है, पुलिस को खबर मिलती है कि इस गांव से कुछ दूरी पे एक जंगल है। इस जंगल में एक व्यक्ति का कटा हुआ पैर मिला है। फौरन पुलिस वहां पहुंचती है। जब वहां पहुंचती है तो उस पैर को देखती है तो देखती है कि ये पैर किसी बच्चे का है। अब वो ये सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगरू पाटिल गायब है और ये पैर उसी का हो, लेकिन इस पैर के अलावा पुलिस आसपास पूरी खोजबीन करती है। इस पैर के अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं मिलता जिससे ये पहचान की जा सके कि ये मंगरू पाटिल है। अब घर वालों को जैसे ही ये खबर मिलती है, मंगरू के माता पिता को, वो भी परेशान, लेकिन एक आस थी। पुलिस वाले समझाते हैं कि अभी पैर मिला है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि ये मंगरू का ही हो। अब वो इस बात से तसल्ली रहते हैं, रोना धोना घर में मचता रहता है। उसकी बीवी बार बार बेहोश होती है, सीता देवी पाटिल। उसे समझाया जाता है कि हो सकता है ये उसका ना पैर हो। अब पुलिस वाले
खोजबीन करते 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 वक्त गुजरता जाता है, लेकिन मंगरू पाटिल का कोई पता नहीं चलता। अब ये होता है कि उसके आसपास जो गांव में जो भी दुकानें होती, ये खोजा जाता है कि क्या किसी दुकान पे कोई सीसीटीवी फुटेज लगी, यानी सीसीटीवी कैमरा हो तो उससे कोई फुटेज मिल जाए। पुलिस वाले खोजते हैं, लेकिन गांव के एंड पे यानी एक रास्ता है, जो गांव का रास्ता होता है, वहाँ एक ज्वेलरी की दुकान थी, एक सोनार की दुकान थी। जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। अब पुलिस वाले उसकी फुटेज चेक करते हैं 2 तारीख की, 2 फरवरी की, तो उसमें वो ये देखते हैं कि एक भिखारी है जो कि एक बोरी टांगा हुआ है अपने कांधे पर, और वो गांव से बाहर जा रहा है। और पुलिस वालों को उस बोरी को देखकर ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी में मंगरू को बंद करके लेकर जा रहा हो। उसका चेहरा जब जूम किया जाता है तो चेहरा धुंधला होता है, फिर भी उसका स्केच आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, उसका चेहरा बनवाया जाता है, फिर अलग अलग शहर में वो फोटो को भेज दिया जाता है कि इस तरीके का कोई भी व्यक्ति अगर दिखाई दे तो हमें इत्तला दी जाए, उस पर इनाम भी रखा जाता है। लेकिन ये सब करने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। ना तो कोई आता है सामने कि हम इसे पहचानते हैं, ना तो कोई फोटो से पहचानता है। किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही थी पुलिस को। अब पुलिस वाले ये सोचते हैं कि आखिर उनको खुद पे भी गुस्सा आता है कि ऐसा क्या मामला है कि हम लोग इसे खोज नहीं पा रहे। वक्त गुजरता है, तभी अचानक फिर एक खबर मिलती है कि जंगल के दूसरे हिस्से में बॉडी के कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं। पुलिस भागते हुए वहां पर जाती है, देखती है कि वहां पर कुछ टुकड़े हैं जो कि एक बच्चे के टुकड़े हैं, यानी हाथ है और उसका कुछ बदन का दूसरा हिस्सा है, लेकिन उसका चेहरा गायब है। अब ये हुआ कि ये तो मंगरू पाटिल ही हो सकता है, क्योंकि उसके साथ एक कपड़ा भी था। जब कपड़े को घर वालों को दिखाया गया तो घर वाले इस कपड़े को पहचान लेते हैं। अब रोना धोना मच जाता है। मंगरू पाटिल की माँ बेहद बेहोश होती, बार बार बेहोश होती। गांव वाले उसे समझाते, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगी, उसकी तबीयत तक ख़राब हो गई। अब ये सब होने के बाद पुलिस वाले अब ये सोचते हैं कि आखिर क्या मामला है, कि कौन है जो कि इस मामले को अंजाम दे सकता है, इसे कत्ल कर सकता है, एक बच्चे को, और इस दरिंदगी से उसका अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पर फेंक रहा है। अब इस सोच में पुलिस वाले अलग अलग दिमाग लगाने लगते हैं। इसी बीच ये समझ में आता है कि तारीख जब ये मंगरू गायब हुआ था उस दिन तारीख थी 2 फरवरी, उसके दूसरे दिन 3 फरवरी, और ये 3 फरवरी एक ऐसी तारीख थी जिस तारीख को अमावस्या की रात थी। पुलिस वाले इसका दूसरा एंगल निकालते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बलि देने का मामला हो, किसी बच्चे की कोई तांत्रिक के जरिए बलि दे रहा हो, उसका ये मामला हो सकता है। अब पुलिस वाले उसकी तफ्तीश करने लगते हैं। आसपास के सारे लोगों को छांटा जाता है जो इस तरीके के साधु संत होते, जो पूजा पाठ और इस तरीके के तंत्र मंत्र के काम किया करते। सारे साधुओं को उठाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लेकिन उनमें से किसी से ऐसी बात नहीं निकलकर सामने आती जिससे उन पर शक किया जाए कि इनका कोई भी लेना देना इस कत्ल में है। वो सारे लोग जो भी अपना पता बताते कि वो उस वक्त कहाँ पर थे, वो सब कुछ सही बताते हैं। अब पुलिस वाले काफ़ी घबराए हुए होते हैं। वक्त गुजरता जाता है, 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी ऐसी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। 2 हफ्ते गुजरने के बाद अब पुलिस वालों को अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था। वो ये सोच रहे थे कि एक कत्ल 2 हफ्ता गुजर चुका और हम लोग इस केस में कोई भी ऐसी अपडेट नहीं लेकर आए जिससे हम कातिल तक पहुंच सके। उनको अपने आप से नाराज़गी थी। अब इसके चलते वो आला अफसरान इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आप लोग शुरू से आखिर तक इस केस में आपसे क्या क्या छूटा है उसे सोचिए, और ये देखिए कि आप लोगों से क्या चीज़ मिस हुई है जिसकी वजह से एक कत्ल के मामले को सुलझाने में 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब वो लोग सोचना शुरू करते हैं। उन्हीं में से एक ऑफिसर उठता है और वो कुछ बोलता है। वो कहता है कि हम लोगों से एक चीज़ छूट रही है। पुलिस वाले पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है। वो बताता है कि जिस वक्त हमें वो पैर मिला था उस वक्त वहाँ पर हम लोग खोजी कुत्ते को लेकर गए थे, और वो खोजी कुत्ता वहाँ से सूंघने के बाद जिस जिस दिशा में वो जाता था हम लोग वहाँ पर कोई तफ्तीश नहीं किए। पुलिस वाले ये कहते हैं कि हाँ, ये बात तो है कि हम लोग वहाँ पर कुछ पता नहीं किए, कुछ किसी से पूछताछ नहीं किए, हमें वहाँ पर भी जाना चाहिए। तो पता ये चला कि जो खोजी कुत्ता वहाँ से निकलकर जिस गांव में आता था वो गांव इसी मंगरू पाटिल का घर था। यानी वो कुत्ता उस जगह से आता और इसी मंगरू पाटिल के घर की तरफ चक्कर लगाता। अब पुलिस वालों को उस वक्त ये लगता था कि यहीं का वो बच्चा था, यहीं से वो गायब हुआ, तो हो सकता है वो इसी दिशा में वो बार बार आ रहा है, इस वजह से। अब वो लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब दोबारा मीटिंग में ये बात आती है तो वो उन्हें शक होता है और वो कहते हैं कि शायद हम लोग इस केस को घर से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। अब पुलिस वालों की एक टीम वापस से आती है उस गांव में
और उस गांव के आसपास जो भी पड़ोसी उनके होते उनसे मंगरू पाटिल के घर वालों के बारे में पूछताछ करती। यानी भीकर पाटिल और उसकी पत्नी और उसकी बहन सबके बारे में वो पूछताछ करती कि आखिर इस घर का मामला क्या है। सब कुछ पूछताछ करने के बावजूद उन्हें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन एक पड़ोसी ने एक बात कही। वो बात ये थी कि वो कहता है कि जब भी भीकर पाटिल अपने काम पे चला जाता है तो एक व्यक्ति, एक लड़का आता है जो कि इस घर में रेगुलर आया करता है। पुलिस वालों को जैसे ही उस लड़के के बारे में पता चला तो उसकी तफ्तीश करती, उसकी खोजबीन करती है, तो पता चलता है कि एक लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है। और वो लड़का इस घर में जब भीकर पाटिल काम पर चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते, तो वो इस घर में आया करता है। अब पुलिस वाले उस लड़के के बारे में पता करते हैं तो पता ये चलता है कि उसका नाम समाधान पाटिल है। समाधान पाटिल के बारे में पता करने के बाद पुलिस वालों को ये महसूस होता है कि इसका तो इसके साथ रिश्ता है, यानी भीकर पाटिल की जो पत्नी है सीता देवी पाटिल, उसके साथ इसका रिश्ता है, यानी भांजा ही। और ये नहीं घर आएगा तो फिर कौन आएगा। अब पुलिस वालों को ये भी एक नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन फिर भी पुलिस कहती है कि नहीं, इसे उठाकर एक मतलब पूछताछ करना ज़रूरी है। पुलिस उसे उठाती, पूछताछ करती है। पूछताछ में शुरू में वो ऐसी कोई भी बात नहीं करता जिससे पुलिस वालों को ज़रा भी शक हो कि इसका भी कुछ लेना देना इस कत्ल में। पुलिस वाले उससे अभी तक नरमी से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस वाले एक जाल बुनते हैं। और वो जाल ये होता है कि वो उसे इस तरीके से डराते हैं कि तुम्हारा ही हाथ इस कत्ल में है और हम लोगों ने कुछ सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं, फिंगरप्रिंट है। इस तरीके से उसे डराते हैं और वो इस बात से डर भी जाता है। वो डरने के बाद कहानी शुरू करता है। वो कहता है कि साहब, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, कत्ल मैंने नहीं विजय पाटिल ने किया है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये विजय पाटिल कौन है, तो पता चलता है कि ये कहता है कि ये उसी का दोस्त है एक, उसी ने ये कत्ल किया। विजय पाटिल को उठाया जाता है। फिर उठाने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक लंबी स्टोरी सामने आती है। और वो कहानी सुनने के बाद भी बाकी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक ऐसी महिला जिसके बच्चे का कत्ल होता है और वो लगातार रोती धोती है, बार बार बेहोश हो जाती है, यानी बेहोश होते होते उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसका कोई गम का कोई ठिकाना नहीं। आस पड़ोस वाले रिश्तेदार उसकी तसल्ली देते हैं उसको। फिर एक बात सामने आती है और वो बात ये होती है कि कातिल असल में जो था वो उसी की माँ थी, यानी मंगरू पाटिल की माँ ही असल कातिल थी। अब पुलिस वाले जब कहानी पूछते हैं तो कहानी में कत्ल की वजह भी सामने आती है। अब वो वजह ये थी कि होता ये कि जो समाधान पाटिल है वो इसका भांजा होता है। जब भी भीकर पाटिल अपने काम से चला जाता तो समाधान पाटिल अपने घर आता। ये लोग अकेले होते, बच्चे स्कूल चले जाते, तो इनके बीच एक रिश्ता बन गया। धीरे धीरे ये एक दूसरे के करीब आने लगे। अब इनका रिश्ता आगे बढ़ने लगा, गलत मामलात होने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, ये रेगुलर ये काम होने लगे। अब इसी बीच समाधान पाटिल ये बात अपने एक दोस्त विजय पाटिल से बता देता है कि मेरी मामी के साथ मेरा इस तरीके का रिश्ता है। अब ये सुनने के बाद समाधान पाटिल के दोस्त विजय पाटिल ने कहा कि मुझे भी अपनी मामी से मिलवाओ। अब उसके बाद समाधान पाटिल कहता है कि मैं अपनी मामी से पूछ कर बात करके तब मैं तुमको बताऊंगा। फिर ये आता है अपनी मामी से पूछता है, मामी को इससे कोई एतराज़ नहीं होता, वो कहती है बुला लो। फिर ये भी आने जाने लगता है, इसका भांजा भी आने जाने लगता है। इस तरीके से उनका रेगुलर आना जाना शुरू हो जाता है। इसी बीच 2 फरवरी 2019 को सैटरडे का दिन था, जब मंगरू पाटिल की छुट्टी सवेरे हो जाती है और वो उस टाइम से पहले ही घर पे पहुंच जाता है और दरवाजे में कुंडी लगाना ये लोग भूल चुके थे। वो अचानक दरवाजे पे हाथ रखता है, दरवाज़ा खुलता है और उन्हें एक ऐसी अवस्था में देख लेता है जिस अवस्था में उसे देखना नहीं चाहिए था। और ये बात वो लोग भी समझ चुके थे कि ये हमें देख चुका है। इस वजह से जो समाधान पाटिल का दोस्त विजय पाटिल था वो फौरन वहाँ से एक डंडा उठाता है और उस डंडे से मंगरू पाटिल के सर पर वार करता है। उस वजह से वो फौरन वहाँ पर गिर जाता है। अब ये होता है कि अगर ये बच जाएगा तो इसके बचने की वजह से हमारा राज खुल जाएगा, फिर उसके भांजे की बात खुल जाएगी, इस तरीके से उसका रिश्ता खराब हो जाएगा। वो इसका पूरे तौर पर कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। इस वक्त मंगरू पाटिल की माँ वहाँ पर मौजूद होती है, ना तो वो रोकती है बल्कि इस कत्ल में उसका साथ भी देती है। अब इस तरीके से जब उसकी मौत हो जाती है, फिर वहाँ से ये फ़ोन करता है समाधान पाटिल को, अपने दोस्त को वापस बुलाता है, उसे बताता है कि इस तरीके से घटना हो गई है, ये हमें देख चुका था। फिर ये लोग उसे एक बोरी में डालते हैं। बोरी में डालने के बाद पीछे के रास्ते से ये जंगल की तरफ निकल जाते हैं
और उसके बाद ये जंगल की तरफ शाम को जाते हैं, वहाँ पर इसको टुकड़े टुकड़े करते हैं। कुल्हाड़ी से इसकी बॉडी को अलग अलग करने के बाद ये जंगल के अलग अलग एरिया में उसकी बॉडी के पार्ट्स को फेंकते जाते हैं, ताकि पुलिस को इस कत्ल की राज को खोलने में वक्त लगे, इस बॉडी को पाने में वक्त लगे। इस वजह से वो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह पर फेंका करते थे। और उसके बाद फिर वो वापस से घर आते हैं। फिर इस बच्चे को खोजने में वो लोग भी साथ देते हैं, अलग अलग जगह पर वो खोजबीन में पुलिस का साथ देते हैं, उनके घर वाले का साथ देते हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं फ़ौरन सीता देवी पाटिल को उठाते हैं, उससे पूछताछ करने पे ये सारी बात सच होती है। अब उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है, जेल भेजती है। लेकिन इन सारी बात से पूरे गांव वाले सदमे में थे, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भीकर पाटिल एक अच्छा पति, एक अच्छा बाप था, उसके अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद उसकी पत्नी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से उसे खुद के रिश्ते को भी तोड़ना पड़ा और गैर से दूसरा रिश्ता कायम करना पड़ा और अपने बच्चे तक को मारना पड़ गया। अब भीकर पाटिल भी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी इस तरीके की कातिल हो सकती है। वो हमेशा यही कहता कि नहीं, ये कातिल नहीं है, क्योंकि ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। लेकिन आखिर में जो लुब्बे लबाब निकल कर सामने आता है वो यही होता है कि असल में उस बच्चे की कातिल उसकी माँ ही होती। इस तरीके से एक कत्ल का राज खुलता है। जबकि अगर उस कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति थी उसके दिशा में अगर पुलिस वाले सवेरे जाते, यानी पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन सही लाइन पर करते, तो शायद इस कत्ल से पर्दा बहुत पहले ही उड़ जाता। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।